हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं सुखवंत सिंह। आपां कर रहे हैं 10वीं क्लास की पंजाबी की बुक। 10वीं क्लास की पंजाबी की बुक अपने 2 लैसन पूरे हो गए सन। बाबा शेख फरीद जी तो श्री गुरु नानक देव जी की आपां इन्हां 2 पाठां की प्रसंग सहित व्याख्या ते सार चंगी तरह समझिया सी। मैनूं उम्मीद है तुसी जिन्ना तुहानूं करवाया गया है तुसी उहनूं नाल दी नाल नोट करते जा रहे हो, नाल दी नाल लिखते जा रहे हो। सिलेबस नूं नाल दी नाल नोट करते चलना है तां जो तुहाडा सिलेबस ज़्यादा इकट्ठा ना होवे, ज़्यादा तुहाडे ते काम दा बोझ ना होवे। थोड़ा थोड़ा रोज़ रोज़ करते रहना है। जदों भी तुसी जदों वीडियो देखनी है तो उस तो पहला तुहाडे सामने बुक होनी चाहिए है भी जिहड़ी मैं कविता पढ़ा वो तुहाडे सामने होवे, तुसी उहनूं देख रहे हो, समझना सौखा हो जाए। तो अज आपां श्री गुरु अमरदास जी पाठ है अपना तीजा। श्री गुरु अमरदास जी का तीजा पाठ। इन्हां दे विच जिहड़ी इन्हां दी बाणी का इन्हां शब्द है मन तू जोत स्वरूप है। जिहड़ी इन्हां दी गुरु अमरदास जी की बाणी, इस पर आप चर्चा करांगे, विचार करांगे, विचार साझे करांगे श्री गुरु अमरदास जी की बाणी ते। तां मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण, मन हर जी तेरे नाल है गुरमत रंग मान। अपना जिहड़ी ये बाणी दा एक ही व्याख्या प्रसंग सहित व्याख्या च एक चीज़ पूरा करांगे। तो अपना शुरू हुंदा है मन तू। एक ही अपनी व्याख्या होगी मन तू। मन तो लैके अपनी जिहड़ी व्याख्या है ये लास्ट अपना मूल पछाण। मूल पछाण अपना मूल पछाण तक आपां इन्हां दी प्रसंग सहित व्याख्या करांगे श्री गुरु अमरदास जी की बाणी। श्री गुरु अमरदास जी की बाणी दे विच पहला है मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। प्रसंग पहला आपां बाणी दियां जिहड़ियां काव्य सतरां हैं उन्हां नूं दोहरा लईए, फिर आपां व्याख्या प्रसंग ते फिर व्याख्या ते चर्चा करांगे। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण, मन हर जी तेरे नाल है गुरमति रंग मान। मूल पछाणै तां सब जाणै, मरण जीवन की सोझी होई। गुर प्रसादी एको जाणै तां दूजा भव न होई। मन शांति आए वजी वधाई तां हुआ परवान। एयों कहे नानक मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। तां जोत का भाव है उस परमात्मा का, वो परमात्मा, वो रब, वो अल्लाह वाहिगुरु। पर उंज तां जोत का अर्थ इत्थे बनता है चानण या चानण वाला दीवा। भी अपने शरीर दे विच जे आपां एक पासे गल करिए तो अपने शरीर दे विच जिहड़ी परमात्मा ने जोत रखी है, एक पासे का अपना अर्थ ये भी लै सकते हाँ कि जिस तो भी चानण वाला दीवा जो कि चार सवेरे रोशनी फैलाउंदा है, जिस नाल रोशनी फैलती। स्वरूप का भाव है रूप, स्वरूप का भाव है रूप। मूल भाव असला, असल दे विच हर जी तेरे नाल है, परमात्मा तेरे नाल है। गुरमति परमात्मा का अंश, परमात्मा का अंश। पछाण का भाव है, पछाणों भाव परख कर लै, परख पड़ताल कर लै। ते उस तो बाद है जिहड़ा रंग, रंग का भाव इत्थे है आत्मक आनंद। फिर है वजी वधाई चढ़दी कला। जोत स्वरूप है तो परमात्मा का अंश है, तो परख का भाव इत्थे पछाण है। तो हुण गल करते हैं आपां जिहड़ी प्रसंग की। तो प्रसंग दे विच जिहड़ियां ये काव्य सतरां साडी पंजाबी की पाठ पुस्तक साहित्य सुगंधियां विच दर्ज। तो आपां लिखांगे ये काव्य 17
साडी पंजाबी दी पाठ पुस्तक का नाम है जी ਸਾਹਿਤ ਸੁਗੰਧੀਆਂ। ਸਾਹਿਤ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚ दर्ज किन्ना दी बाणी है? ਸਾਹਿਤ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚ दर्ज श्री गुरु अमरदास जी की बाणी ਵਿੱਚ दर्ज श्री गुरु अमरदास जी दी बाणी केड़ी है? मन तू जोत स्वरूप है। इनू आप लिख देंगे सिंगल इनवाइटेड कॉमा विचों लईयां गईयां हन। विचों लईयां गईयां। इस शब्द विच गुरु साहिब ने अपने मन नूं इस शब्द विच गुरु साहिब ने अपने मन नूं जिहड़ा अपना मन है उसनूं अपने मन नूं अपना मूल पछाणन लई भाव अपना आप पछाणन लई अपना मूल पछाण अपना जिहड़ा मूल है अपना जिहड़ा असला है जिन्हों आप कहने वास्तव तो अपना मूल पछाणन का भाव है अपना मूल पछाण अपने आप अपना मूल पछाण ते उस नाल अपनी सांझ ते उस नाल अपनी सांझ उस नाल अपनी सांझ पाउण दी सिक्ख्या दिती है भी मन अपना जिहड़ा मन है अपने मन नूं अपना मूल जिहड़ा अपना असला वास्तविकता अपने की है उस नूं पछाणन बारे कहा है। वो अपनी ते उस नाल अपनी सांझ पाउण लई सांझ पाउण दी सिक्ख्या दिती है कि पाउण दी सांझ पाउण दी सिक्ख्या दिती है। गुरु साहब ने सांझ पाउण दी जिहड़ी सिक्ख्या है वो दिती है। तो अपना प्रसंग की है? एक काव सतरा या एक काव टोटा भी कह सकते हो, एक काव पंक्तियां भी कह सकते हाँ। साडी पंजाबी दी पाठ पुस्तक ਸਾਹਿਤ ਸੁਗੰਧੀਆਂ विच पंजाबी दी पाठ पुस्तक का नाम की है? ਸਾਹਿਤ ਸੁਗੰਧੀਆਂ विच दर्ज श्री गुरु अमरदास जी की बाणी मन तू जोत स्वरूप है विचों लईयां गईयां हन। इस शब्द विच गुरु साहब ने गुरु साहब ने अपने मन नूं अपना मूल पछाणन भाव अपना अपने आप नूं पछाणन ते उस दे नाल सांझ पाउण वास्ते जिहड़ी पाउण दी सिक्ख्या दित्ती गई है इस बाणी विच इन्हां दे शब्द विच इन्हां दी बाणी दे विच। तां हुण आपां अगे गल करते हाँ व्याख्या। इत्थों तक तुहानूं चंगी तरह समझ आ गया होगा। हुण आपां अगे गल करांगे व्याख्या। व्याख्या दे विच
मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। गुरु साहिब फरमाउंदे हन कि हे मेरे मन, गुरु साहिब फरमाउंदे हन कि हे मेरे मन, तू उस परमात्मा दा अंश है, तू उस परमात्मा दा अंश है। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन हर जी तेरे नाल है गुरमत रंग या गुरमत रंग मान। तां तू उस परमात्मा का अंश है जो निरा नूर ही नूर है, भाव चानण ही चानण है। चार चफेरे की हो जाता जिथे परमात्मा की कृपा हो जाए, नूर ही नूर चानण ही चानण हो जाता है। तू अपने उस असले नाल सांझ पा, भाव तेरे अपने मूल नाल, असला भाव तेरी वास्तविकता नाल, मूल नाल जिहड़ी सांझ बना, वो परमात्मा सदा तेरे अंग संग वसदा है। परमात्मा कित्थे वसदा है? हमेशा अपने अंग संग वसदा है, जेकर आपां उसनूं महसूस करिए तां। गुरु की सिक्ख्या लैके तू गुरु की सिक्ख्या लैके उस दे मिलाप दा जिहड़ा आनंद स्वाद है लै। मन तू जोत स्वरूप है। मन, हे मन, जोत स्वरूप, जोत भाव अपने कह लो बिज जोत केड़ी, उस परमात्मा की जोत जो अपने विच परमात्मा ने पा के संसार विच भेजा है, ताई आपां जिउंदे फिरदे हाँ। जोत है जिहड़ी अपना अंश है, जिहदे नाल अपना शरीर तुरिया फिरदा है सब तो। तां तू उसनूं समझ, मूल पछाण भाव तू अपने असले नूं समझ। मन हर जी तेरे नाल है। परमात्मा, हर दा भाव है हरि भाव परमात्मा। परमात्मा तेरे हर समय नाल है। तू उस नाल जिहड़ी गुरमत रंग मान, तू उस दे नाल जिहड़ी अपनी डूंगी सांझ पा। गुरु की सिक्ख्या लैके तू दे मिलाप दा स्वाद लै। जे तू अपना असला समझ लें, जे तू अपना असला समझ लें तां उस खासम प्रभु भाव पति प्रभु मनुख नूं की मन्निया है, अपने आप नूं जीव इस्त्री। परमात्मा की है? पति परमेश्वर, पति प्रभु है। नाल तेरी डूंगी जान पहचान बन जाएगी जेकर अपना आपदा मूल पछाण लवांगे। अपने जिहड़े मूल है, असला है, उहदे नाल सांझ बना लवांगे तां अपनी उस परमात्मा नाल, उस खसम प्रभु नाल, उस पति प्रभु नाल तेरी जिहड़ी डूंगी जान पहचान बन जाएगी। मूल पछाण तै सिंह जाने मरण जीवन की सोझी होई। जेकर तो उस परमात्मा नाल सांझ पा लवें, जान पहचान बना लवें, तदों तैनूं ये समझ आ जाएगी कि आत्मिक मौत की चीज़ है, आत्मिक जिंदगी की चीज़ है। मरण ते जीवन, जिहड़े मरण दा भाव मौत, जीवन दा भाव जिंदगी दी समझ आ जाऊगी भी की चीज़ है। जे गुरु की कृपा नाल एक परमात्मा नाल डूंगी सांझ पै सकती है। भी जेकर आप गुरु के दसे राह ते तुरीए तो परमात्मा नाल जेकर अपनी डूंगी सांझ पै जावे तां तेरे अंदर परमात्मा तो बिना होर कोई तेज नहीं हो सकता, होर कोई नूर नहीं हो सकता, होर कोई खुशी, होर सिर्फ तेरे हिरदे दे विच उस परमात्मा दे मिलाप की खुशी हर वेले रहेगी, हर वेले रहेगी। जेकर गुरु की कृपा नाल, किस दी कृपा नाल? गुरु की कृपा दे नाल जेकर आप परमात्मा नाल डूंगी सांझ पा लई। जदों इस दे अंदर चढ़दी कला वाला तेज, जदों इस दे विच चढ़दी कला वाला तेज भाव तरक्कियां दे विच तेज हो जाती है, भाव जिहड़ी जोत है तेज हो जाती है, तदों ये प्रभु की हजूरी दे विच कबूल हो जाती है। इस करके मैं कहता हाँ कि तू उस परमात्मा का अंश है जो निरा चानण ही चानण है। तू अपने उस असले नाल सांझ बना। ऐसी अपनी व्याख्या एक बार फिर रिवाइज कर देना तां जो तुसी पूरे ढंग नाल लिख सको। गुरु साहिब फरमाउंदे हन कि, गुरु साहिब फरमाउंदे हन कि हे मन, हे मेरे मन, तू
उस परमात्मा का अंश है, तू उस परमात्मा का अंश है जो निरा नूर ही नूर है, जो निरा चानण ही चानण है। तू अपने उस असले नाल सांझ बना, वो परमात्मा सदा तेरे अंग संग वसदा है। तू गुरु की सिक्ख्या लैके उस मिलाप का स्वाद लै, जो अपना असला समझ लेंदे हन। जिसने अपना, जे तू अपना असला समझ लें तो उस खसम प्रभु भाव पति प्रभु नाल तेरी डूंगी जान पहचान हो बन जाएगी। तदों तैनूं ये समझ आ जाएगी कि आत्मिक मौत की चीज़ है, आत्मिक जिंदगी की चीज़ है। जे गुरु की किरपा नाल, जे गुरु की किरपा नाल एक परमात्मा नाल तेरी डूंगी सांझ पा लें तो तेरे अंदर परमात्मा तो बिना होर कोई तेज नहीं हो सकता, होर कोई नूर नहीं हो सकेगा। जदों मनुख के मन विच शांति पैदा हो जाती है, जदों इस दे अंदर चढ़ती कला वाला तेज हो जाती है, तदों ये प्रभु की हजूरी विच कबूल हो जाती है। इस करके मैं कहता हाँ कि तू उस परमात्मा का अंश है जो निरा नूर ही नूर है, जो निरा चानण ही चानण है। तू उस असले नाल जिहड़ी अपनी सांझ पा, तू उस असले नाल अपनी सांझ पा। ये सी अपना पहली व्याख्या, पहली जिहड़ी गुरबाणी गुरु अमरदास जी की जिहड़ी अपनी पंजाबी साहित्य सुगंधियाँ किताब दे विच बुक दे विच दिती हुई है, यदि आपां प्रसंग सहित व्याख्या की। हुण गल करांगे आपां मन तू जोत स्वरूप है, इहदा सार। प्रश्न है, लिखना है तुसीं, मन तू जोत स्वरूप है, मन तू जोत स्वरूप है। अपना मूल पछाण दा आपां लिखांगे दा सार अपने शब्दां विच लिखना है, विच लिखो। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन तू जोत स्वरूप है, ये शब्द, ये बाणी श्री गुरु अमरदास जी की बाणी है। इस बाणी विच गुरु साहिब ने अपने मन नूं अपना मूल पछाणन ते, अपना मूल पछाणन ते उस नाल अपनी सांझ पाउण दी जिहड़ी सिक्ख्या दित्ती है, जिहड़ी मन नूं असले नाल, जिहड़ी वास्तव है, जिहड़ी मूल है, असला है। इस विच गुरु साहब फरमाउंदे हन कि हे मेरे मन, आपां सार कर रहे हैं, सार लिखना भी है, ध्यान नाल सुनते जाना। हे मेरे मन, तू उस परमात्मा का अंश है जो निरा नूर ही नूर है। तू अपने उस असले नाल सांझ बना, वो परमात्मा सदा तेरे अंग संग वसदा है। तू गुरु की सिक्ख्या लैके उस दे मिलाप का स्वाद लै। जे तू अपना असला समझ लें तो उस पति प्रभु नाल तेरी डूंगी सांझ जान पहचान बन जाएगी। तदों तैनूं, उदों तैनूं ये समझ आ जाएगा कि आत्मक मौत की चीज़ है, आत्मक जिंदगी की चीज़ है। जे गुरु की किरपा नाल एक परमात्मा नाल डूंगी सांझ पै जावे ते तेरे अंदर परमात्मा तो बिना होर कोई तेज या तेरे परमात्मा नाल डूंगी सांझ पै जावे ते उस तो बिना तेरे अंदर होर कोई जिहड़ा होर कोई किसी तरह लालच ना होवे भी तेरी जिहड़ी आत्मिक जिंदगी की है, गुरु की किरपा नाल परमात्मा नाल डूंगी सांझ पै जावे। तेरे अंदर परमात्मा तो बिना होर कोई तेज ना हो सकेगा। जदों मनुख दे मन विच शांति पैदा हो जाती है, जदों उस दे अंदर चढ़ती कला वाला नूर
ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ तदों उसनूं प्रभु की हजूरी विच कबूलिया जाता है। इस करके मैं कहता हाँ कि तू उस परमात्मा का अंश है जो निरा नूर ही नूर है, भाव निरा चानण ही चानण है। तू उस असले नूं पहचान, तू उस असले नाल सांझ पा, तू उस असले नाल अपनी सांझ पाउणी शुरू कर। तो ये सी अपनी श्री गुरु अमरदास जी की बाणी जिहदी आपां मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण दे विच प्रसंग सहित व्याख्या अते सार कीता। हुण करदे हाँ आपां इन्हां दी अगली बाणी ते चर्चा। दूजी बाणी के दूजे शब्द ते चर्चा करांगे, उसे दी भी प्रसंग सहित व्याख्या अते सार आपां नूं लिखना है। तां दूजी है बाणी इन्हां दी गुरु साहब दी, सतियां ए नै आखियन। सतियां एही नै आखियन। हुण आपां इस बाणी ते चर्चा करेंगे। पहला आपां लिख लिया अपनी जिहड़ी ये बाणी है, ये आपां इस बाणी नूं दो हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पूरा करांगे तां जो आपां नूं याद करना सुनना समझना सौखा हो जाए। इकट्ठी करांगे वड्डी व्याख्या हो जूगी, समझण ते भी आपां नूं ज़्यादा समा लगूगा। दो हिस्सिਆਂ 'ਚ सौखा समझना आपां नूं लिखना ते समझना दोनों सौखा हो जाऊगा। तो सतियां ये ने अपनी जिहड़ी पहली है, सतियां यही ने तो लैके जिहड़ा अपना है समालियन। इत्थों तक आपां प्रसंग सहित व्याख्या करांगे। सतियां ए ने आखियन जो मड़िया संग चलन, नानक सतियां जाणिए जे बिरहा चोट मरन, पीसो सतियां जाणिए सीत संतोख रहन, सेवन साई अपना नित उठ समान। यही भाव अजिहियां इस्त्रियां आखियन भाव आखिया जाता है या इन्हों कहा जाता है। मड़िया भाव मड़िया भाव लोथ या लाश, मड़िया भाव लोथ या लाश नूं कहा गया है। बिरहा भाव हुंदा है, बिरह भाव विछोड़े दे, संभालन भाव चेते रखते हैं। बिरहा विछोड़ा जिहड़ा सील दा भाव है उच्चा आचरण, सील का भाव है उच्चा आचरण। जिहड़ा जिस औरत का जिहड़ा आचरण है वो कह जाओ सील भाव उच्चा आचरण, संतोख वालियां सबर संतोख वालियां सेवन सेवा करदियां हन। साई भाव पति उठदा भाव उदम दे नाल हौसले दे नाल। तो आपां प्रसंग पहला गल करांगे प्रसंग दी। प्रसंग दे विच आपां लिखांगे एक काव 17 काव 17 साडे पंजाबी दे
पाठ पुस्तक साहित्य सुगंधियाँ विच दर्ज श्री गुरु अमरदास जी दी बाणी है सतियाँ इन आखियाँ। विचों लईयां गईयां हन। इस शब्द विच गुरु साहिब ने, हुण जिहड़ा अपना ये बाणी पढ़ रहे हैं, इस विच गुरु साहिब ने तत्कालिक जीवन विच प्रचलित सती दी रस्म का खंडन किया है। जिहड़ी सती दी रस्म है खंडन करते हुए फरमाउंदे हन कि जिहड़े तत्कालिक समय दे विच जिहड़ियां सती दी रस्म है, तो हुण जिहड़ा अपना पहला समा हुण तां नहीं रहा, पहला सती दा जिहड़ी प्रथा प्रचलित सी उहदा खंडन करते हुए फरमाउंदे हन कि खंडन करते हुए असल सती दे लक्षण दसदे हन। तत्कालिक जीवन विच तत्कालीन जीवन विच प्रचलित जिहड़ा तत्कालिक जीवन है उस दे विच जिहड़ी सती प्रथा प्रचलित सती प्रथा सती दी रस्म का खंडन करते हैं। किहड़ी सती दी रस्म का खंडन करते हन। की करते हन? खंडन करते हैं या खंडन करते हुए जिहड़े तत्कालिक सती दी जिहड़ी रस्म है जिहड़ी उहदा खंडन करते हुए असल सती दे खंडन करते हुए असल सती दे असल सती किसनों कहा जाता है? असल सती दे लक्षण दसे हैं। लक्षण दसे हन किन्हां ने? गुरु साहब ने। सती शब्द किसनों कहा जाता? सती पुराने समय दे विच राजे महाराजाओं दे जदों समा सी, पुराने अज तो कुछ समा पहलां दी गल है कि जेकर किसी औरत का पति मर जाता है तो उस औरत नूं उस पति दे नाल जिंदा जला दिता जाता सी, उसनूं सती कर दिता जाता सी। जिस औरत का पति दी उस चिखा दे नाल उसनूं भी उस चिखा ते नाल ही उहनूं मतलब उहदे नाल ही उसनूं मार दिता जाता सी, सती कर दिता जाता सी, धक्के नाल उहनूं सती किया जाता सी। तां उस प्रथा का गुरु जी कहते खंडन करते हुए दसते हैं कि असल सती के लक्षण की हैं। असल सती आप किसनों आख सकते हाँ? तो यदि आप करते हाँ व्याख्या असल सती गुरु साहब ने फरमाया है। गुरु साहब सती प्रथा का
ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤੀ नहीं कहा जा सकता या वो इस्त्रियां सती होइयां नहीं आख्या जा सकता जो अपने पति की लोथ भाव लाश नाल सड़ के मर जांदियां हन, जिन्हों अपने पति की लाश नाल सड़ के जिन्हों मार दिता जाता है उसनों असल सती नहीं कहा जा सकता। क्यों? असल सती उन्होंने समझना चाहिए है भी असल सती उन्होंने समझना चाहिए है, उन्होंने समझना चाहिए जो पति की मौत पिछों, जो अपने पति की मौत पिछों विछोड़े की सट, विछोड़ा भाव उन्होंने का जोड़ा पति है उस औरत का वो इस दुनिया च नहीं रहा, उस विछोड़े की सट नाल मरदियां हन। उहदे दुख दे विच, ਉਹਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਮਰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੱਚੇ ਆਚਰਣ ਰੂਪੀ ਜਾਂ ਜੋ ਸੱਚੇ ਆਚਰਣ ਰੂਪੀ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੋਖ है सबर संतोख ਨੂੰ ग्रहण करके पति व्रत धर्म, पति ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਧਰਮ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਡੋਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਡੋਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਦਾ ਉਦਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਧਰਮ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, उन्होंने आपां सती कह सकते हैं, उन्होंने आपां सती कह सकते हैं। तो एक बार फिर मैं व्याख्या दोहरा दिना हाँ। गुरु साहिब फरमाउंदे हन कि सती प्रथा की खंडन करते हुए दसते हैं, फरमाउंदे हैं कि असल कि उन्हां इस्त्रियां नूं सती हो गईयां नहीं आख्या जा सकता जो अपने पति की लोथ या लाश ना सड़ के मर जांदियां हन। असल सती उन्होंने के समझना चाहिए है जो अपने पति की विछोड़े की बिरहो की सट नाल मरदियां हन, उन्होंने असल सती कहा जा सकता है। जो सच्चे आचरण रूपी, जो सच्चे आचरण के तौर पर रूपी जिहड़ा सबर संतोख ग्रहण करके पतिव्रता धर्म ते दृढ़ रहिंदियां हन, अपना धर्म तो कदे नहीं डोलदियां, जो अपने पति की सेवा करदियां हन अते उदम दे नाल अपना ये धर्म चेते रखदियां हन, याद रखदियां हन। तो ये सी अपनी पहली व्याख्या। दूजी व्याख्या आपां अगली वीडियो च करांगे। उन्ने समय दे विच तुसीं इहनूं ध्यान नाल सुनना, समझना, नोट करना ते समय सिर चैक करना। धन्यवाद।